हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी जर्नी में चल रही है। विशेषकर डीएफ के जो कमेंट्स आते हैं उसमें मैं यही सोचती हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो जो कमेंट्स आए थे उसमें अधिकांश लोगों का टॉपिक एक ही था, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊं। और डीएफ ने भी ये गुजारिश की थी कि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूं। तो होप सो कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिले, इस जर्नी में आगे बढ़ने का हौसला मिले, आप इस जर्नी में आगे बढ़े और इसे पूरा करें। प्रियो, जिस प्रकार अधिकांश डीएफ यही लिखती हैं कि उनके घर के लोग उनकी शादी कर रहे हैं, अब वो शादी नहीं करना चाहते। आप जानते हैं कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन कनेक्शन में हैं, तो आपके ट्विन के लिए आपकी भावनाएं क्या होती है। चाहे वो आपको कितना भी ट्रिगर करे, हर्ट करे, लेकिन उसके बाद भी आप उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। आप उनको छोड़कर किसी और को स्वीकार नहीं कर सकते, और ये आपकी आत्मा की पुकार होती है, क्योंकि आपकी आत्मा मानती ही नहीं किसी और को चूज़ करना। भले ही डीएम किसी और कनेक्शन में चले जाए, शादी कर ले, लेकिन जो डीएफ होती है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, स्पिरिचुअल, और अगर एक इंसान को उन्होंने समर्पण कर दिया तो पूरी ज़िंदगी उन्हीं की होकर रहती है। और यही स्थिति होती है डीएफ की कि वो किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन सबसे बड़ा धर्म संकट ये है कि जब आपके घर के लोग आपकी शादी किसी और जगह तय कर दे तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें कैसे समझाएंगे? आप क्या बताएंगे उन्हें इस जर्नी के बारे में, जबकि वो इस जर्नी पर विश्वास ही नहीं करते, ना तो इस जर्नी को समझते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के घर की लोग कार्मिक होते हैं और वो दबाव बनाकर डीएफ की शादी कहीं और कर देते हैं। मन मारकर आपको शादी करना तो पड़ता है, लेकिन कभी भी आप उस रिश्ते को मन से स्वीकार नहीं कर पाते। और यही सबसे बड़ी तकलीफ़ है, सबसे बड़ा दर्द है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब एक डीएफ एक ऐसे अनचाहे कनेक्शन में चली जाती है जहाँ पर उसका मन, उसकी आत्मा बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन मन मारकर उन्हें वो सारे रिश्ते नाते निभाने पड़ते हैं। सबसे विशेष बात कि आप जो एक चोज़न वन हैं, और अधिकांश लोग ऐसी फैमिली में पैदा होते हैं जहाँ पर पूरा वातावरण कार्मिक होता है। आपकी फैमिली के लोग, रिलेटिव्स, आस पड़ोस के लोग जो हमेशा कहीं न कहीं आपको ट्रिगर करते रहते हैं, ताना मारते रहते हैं। और जो आपके घर के लोग हैं जिनकी मानसिकता 3D की है, और वो एक पेरेंट्स होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जगह में वो भी सही हैं। क्योंकि एक माता पिता ये चाहेंगे कि समय पर उनके बच्चों की शादी हो जाए, और विशेषकर लड़की के लिए तो यही बात वो अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो किसी जगह सेटल हो जाए। लेकिन एक ऐसा इंसान जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, वो अपने अंदर चलने वाली इन भावनाओं को किसे बताए, किसे समझाए? क्योंकि मन और आत्मा सिर्फ ट्विन के पीछे भागती है। चाहे आपको हजारों लोग ही क्यों ना दिखला दिए जाएं, लेकिन वो कोई भी आपको पसंद नहीं आएगा। आपकी आत्मा कभी भी उसे स्वीकार नहीं करेगी। चाहे आपका ट्विन कितना भी आपको इग्नोर करे, लेकिन आप उन्हीं की ओर भागेंगे। बार बार आपका मन उन्हीं की ओर भागेगा। और यहाँ पर
जिम्मेदारी की जो बात है कि आप अपने घर में अकेले नहीं हैं, आपके और भी भाई बहन हैं जिनका जीवन, उनका भविष्य आपसे जुड़ा हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत से डीएफ को मन मारकर किसी और कनेक्शन में जाना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आपकी शादी नहीं होगी तब तक आपके भाई बहनों की शादी नहीं होगी। इस प्रकार से एक सामाजिक वातावरण है, या कहें कि एक बंधन है जिसमें आप हमेशा जकड़े रहते हैं। और यही ट्विन फ्लेम्स का सबसे बड़ा दर्द है, एक सबसे बड़ा बंधन है जो अपने अंदर महसूस करते हैं कि जो काम वो करना नहीं चाहते, जिसके लिए उनकी आत्मा तैयार नहीं है, उसे भी मन मारकर उन्हें करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक चोज़न वन, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हो, स्टार सीड या लाइट वर्कर, बहुत से कर्मा बैगेज लेकर आते हैं। और यहाँ पर जब तक आप उन सारे कर्मास को रिलीज़ न कर दे तब तक आपका छुटकारा नहीं हो सकता, आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि इस जर्नी में कर्मा रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं भली भांति समझ सकती हूँ एक डीएफ का दर्द, जब एक और फैमिली के लोग लगातार दबाव बना रहे हैं शादी के लिए, समाज के लोग, रिश्तेदार बार बार इस बात के लिए आप पर तानाकशी कर रहे हैं कि ये लड़की शादी नहीं करती, आखिर कब तक बैठी रहेगी, इसकी शादी करो। दूसरी ओर डीएम आपको कमिटमेंट नहीं देता, वो कभी भी इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की बात नहीं कहता, आपको ट्रिगर करता है, हर्ट करता है और लगातार भागता ही रहता है। और ये डीएफ का सबसे बड़ा दर्द है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह स्थिति, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि वो सबसे ज़्यादा अकेली है, जहाँ पर उनको समझने वाला या उनका साथ देने वाला कोई नहीं। उनके घर के लोग उनके साथ होते हुए भी उनके विरोध में खड़े होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी दुनिया में अकेले हैं। और ये एक कश्मकश है, एक असमंजस की स्थिति, जहाँ पर आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं, एक ट्रैप में हैं, कहाँ जाए आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आपकी आत्मा बार बार उस रास्ते को ढूंढ रही है कि मुझे सुकून मिल जाए, मुझे रास्ता मिल जाए, मुझे सही दिशा मिल जाए कि मैं आखिर क्या करूं। मैं उन सभी की भावनाओं को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी इस जर्नी में बहुत संघर्ष किए हैं और बहुत से विरोधों का सामना किया है। क्योंकि डीएफ का सबसे बड़ा युद्ध, एक आत्मिक युद्ध यही होता है कि उन तमाम परिस्थितियों से लड़ना जहाँ पर वो सब आपके विरोधी हो गए हैं, सब आपके विपरीत बातें कर रहे हैं। तो होता यह है कि अधिकांश डीएफ यहाँ पर गिव अप कर देती है, परिस्थितियों और लोगों के सामने वो हार मान लेती है, क्योंकि इतना सताव, इतना विरोध, इतना विद्रोह, इतने ताने वो सह नहीं पाती। और जहाँ भी उनको जिस कनेक्शन में जाने के लिए कहा जाता है वो शादी कर लेती है, उस कनेक्शन में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है कि इस जर्नी में डीएम और डीएफ की अलग अलग पार्टनर के साथ शादी क्यों हो जाती है। चाहे आप माने न माने, चाहे आपके जीवन में विरोध हो न हो, चाहे आपकी फैमिली वाले आप पर दबाव डालकर शादी करवाए, या आप डीएम से नाराज़ होकर किसी और कनेक्शन को चूज़ कर ले, वो इसलिए क्योंकि आपका एक पास्ट लाइफ कर्मा है। अगर आपका पास्ट लाइफ कर्मा है तो इस बर्थ में आपकी शादी किसी और के साथ होगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा डीएम किसी और से शादी क्यों कर लिया जब वो मुझसे इतना प्यार करता था, क्योंकि उसका एक पास्ट लाइफ कर्मा है, उसको अवेकनिंग की ज़रूरत है, उसको लेसन लेने की ज़रूरत है, उसको अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसको अपना कर्मा रिलीज़ करना है।
इसलिए उनकी शादी होती है। अगर आप किसी और कनेक्शन में जाते हैं जिनके साथ आप शादी करते हैं, तो समझिए कि आपका भी पास्ट लाइफ कर्मा है जिसको इस बर्थ में आपको पे करना है, इसीलिए आपकी शादी करवाई जा रही है। तो यहाँ पर इन बातों को समझने की ज़रूरत है कि लड़ के, झगड़ के, विवाद करके कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जब आपका पास्ट लाइफ कर्मा है और उसे इस बर्थ में आपको क्लियर करना है, तो आप उससे बच कैसे सकते हैं? आपको तो शादी करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर दुखी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जब आपकी शादी किसी और पार्टनर के साथ हो जाए तो आप एक कश्मकश में होते हैं और आपके अंदर यही बातें चलती रहती है कि मैं अपनी इस जीवन यात्रा को कैसे पूरी करूं, मैं अपने रिश्ते नाते को, अपने इस दायित्व को कैसे निभाऊं। तो यहाँ पर भी ये जर्नी संतुलन की बात करती है। क्या कोई ऐसा इंसान जिसकी शादी हो जाती है उसको मोक्ष नहीं मिलता, उसको उसका सोल पर्पस नहीं मिलता? मिलता है। अगर वो अपने भीतर काम करे, इनर वर्क करे, अपने भीतर एक संतुलन लेकर आए, तो बाहर की परिस्थितियाँ संतुलित हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर इन बातों को समझना है कि आपको सबसे पहले शांत होना है और स्वीकार भाव में आना है, क्योंकि ये जर्नी डिवाइन प्लान से चलती है। और डिवाइन प्लान का मतलब है कि इस जर्नी में जो कुछ हो रहा है सब कुछ डिवाइन के अनुसार हो रहा है। डीएम जो कर रहे हैं वो भी डिवाइन प्लान का एक हिस्सा है। जब वो आपको हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ डीएम का ही किया धरा है। आप सारी बातें उन पर थोप देते हैं, लेकिन ये सब कुछ उनसे करवाया जाता है, क्योंकि वो तो एक आधार है। लेकिन जो डिवाइन प्लान है उसके तहत ये सारी बातें हो रही है। तो इस जर्नी में सबसे पहले खुद को शांत करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, खुद को हील करना है और अपने भीतर एक संतुलन लाने की आवश्यकता है, जिससे आप अपनी इस जर्नी को पूरी कर सके। चाहे आपकी शादी किसी से भी हो चुकी हो, लेकिन अगर आप अपनी तपस्या, अपनी साधना को पूरी करते हैं तो आप अपने ट्विन के साथ एक हार्मोनियस रियूनियन में आ सकते हैं। फिर चाहे वो सिंगल हो या उनकी शादी हो चुकी हो, एक मैरिड ट्विन को भी मोक्ष मिलता है, उनको भी अपना सोल पर्पस मिलता है और अपने ट्विन के साथ रीयूनियन भी मिलता है। सारी बातें संभव है, पर यह निर्भर करता है आप पर कि आप खुद के भीतर कैसा काम करते हैं। यहाँ पर इन बातों को समझने की आवश्यकता है प्रियो। विशेषकर मेरी इन बातों को चिंतन करना, बार बार इस पर विचार करना कि मैंने ये बातें क्यों कही। जब हम इस जर्नी के प्रारंभिक स्तर पर होते हैं तो 3D की मानसिकता में जीते हैं। वो सारी अभिलाषाएं, वो डिज़ायर्स, हम ये चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वही पूरा हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो। लेकिन होता उसका उल्टा है, क्योंकि डीएम चाहे डीएम के पीछे कितना ही क्यों ना भाग रही हो, डीएम उनको इग्नोर करते रहते हैं और अपनी दिशा में भागते रहते हैं। वो कभी भी कमिटमेंट नहीं देते या शादी करने की बात नहीं कहते। डीएफ हमेशा से इंतज़ार करती रहती है कि कभी तो डीएम ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन होता इसका उल्टा है। वो लगातार आपको हर्ट करते रहते हैं, ट्रिगर करते रहते हैं, थर्ड पार्टी में भागते रहते हैं और बहुत से डीएम तो शादी भी कर लेते हैं। लेकिन डीएफ का मन हमेशा डीएम की ओर ही भागता है।
उनकी आत्मा जो एक बार डीएम को स्वीकार कर चुकी है, अब किसी और को स्वीकार करना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर एक आत्मिक युद्ध तब शुरू हो जाता है जब आपके घर के लोग, आपकी फैमिली के लोग आप पर दबाव बनाकर किसी और जगह शादी करवा दें। अब वहाँ पर आपको अपने आप को अनुकूल करना है। आप अपने शरीर को तैयार तो कर सकते हैं, लेकिन आपका मन और आपकी आत्मा इसके लिए तैयार नहीं होती। इसीलिए बहुत से रिश्ते खोखले होते हैं। एक औपचारिकतावश आप उस रिश्ते को जिए जा रहे हैं, समाज को, रिश्तेदारों को, अपने घर के लोगों को दिखाने के लिए कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन वो शादीशुदा ज़िंदगी अधूरी लगती है। और ये अधिकांश डीएफ का हाल है। फिर होता ये है कि आपका मन, आपकी आत्मा जो असंतुष्ट है, जो अपने आप में अकेली है, अधूरी है, कहीं ना कहीं अपने ट्विन को ढूंढती रहती है, उसे मिस करती रहती है। पर जिनके साथ वो है, उनके साथ अपनी खुशी और अपने दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से जी नहीं पाती। और यहाँ पर आपके अंदर एक अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है, एक आत्मिक युद्ध शुरू हो जाता है। आपके दिल, दिमाग, आत्मा में एक युद्ध हमेशा चलता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों जो मैंने चाहा वो मुझे नहीं मिला, अब मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं, मेरी ज़िंदगी मुझे अधूरी लगती है, मुझे जीवन जीने की इच्छा भी नहीं होती। ये सारी बातें आपके अंदर चलती रहती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये ज़िंदगी इंसान को सिर्फ एक ही बार मिलती है और उस ज़िंदगी को आप खूबसूरत खुद बनाते हैं, उसे जीने लायक आप खुद बनाते हैं। जब तक आपके अंदर एक लड़ाई चल रही है, आप परिस्थितियों से, लोगों से, अपनी किस्मत से, या कहें कि डिवाइन से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आप गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, नाराज़गी में हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, परिस्थितियां बदल सकती थी, तब तक परिस्थितियां आपके विपरीत ही चलेंगी, लोग आपके विपरीत ही चलेंगे, और विशेषकर लोग और भी ज़्यादा आपको ट्रिगर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे। इसीलिए समाधान ये है कि जब आप सारी बातों को स्वीकार कर लेते हैं और डिवाइन के समक्ष सरेंडर कर देते हैं कि अब जैसी भी मेरी ज़िंदगी है आप ही संभालो और आप ही चलाओ, अब मैं वही करूँगी, मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे, जैसा आप मार्गदर्शन करेंगे बस वैसे ही मैं इस जर्नी में आगे बढ़ूँगी, तो फिर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाती है, सब कुछ सामान्य हो जाता है, ट्रिगर्स कम हो जाते हैं और धीरे धीरे करके बंद हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़े होते हैं। याद रखिए प्रियो, जब तक आप लड़ते रहेंगे परिस्थितियों से, लोगों से, डिवाइन से, तब तक समय आपका साथ नहीं देगा। परिस्थितियां आपके लिए कठिन होती जाएंगी, लोग आपके विरोध में खड़े होते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी की बातें बनेगी नहीं, व्यवधान और रुकावट आते ही जाएंगे, क्योंकि आप व्यवस्था के विपरीत जा रहे हैं। और व्यवस्था में चलने का अर्थ है कि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, आपने अपनी सारी चिंताएं डिवाइन को सौंप दी। अब आपको किसी भी बात की चिंता नहीं, अब जो भी करेंगे डिवाइन करेंगे, और जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे आपके लिए। तो प्रियो, होता यह है कि अधिकांश लोग अपनी परिस्थितियों से हमेशा लड़ते ही रहते हैं, कभी लोगों को, तो कभी अपने ट्विन को, तो कभी अपने भाग्य को, तो कभी डिवाइन को शिकायतें करते रहते हैं और हमेशा लो वाइब्रेशन में रहते हैं, और इसके द्वारा उनके अंदर ब्लॉकेजेस बनते जाते हैं, वुंड्स बनते जाते हैं जो कभी हील नहीं होते, और इस वजह से उनकी जर्नी स्टक हो जाती है, उनकी जर्नी
फंस कर रह जाती है, या कहे कि जर्नी अधूरी रह जाती है। इसीलिए एक सबसे बड़ा समाधान या उपाय यही है कि सारी परिस्थितियों को डिवाइन के सुपुर्द सौंप दो और उनके मार्गदर्शन में चलो। किसी भी प्रकार से कोई दबाव बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये जर्नी डिवाइन प्लान से चलती है। और जब आप खुद को शांत कर लेते हैं, अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं, सबको माफ़ कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, तो परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल हो जाती है। आप अपने रिश्ते नातों में, जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, अपने स्पाउस के साथ हैं, उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे रहते हैं, और दूसरी ओर आपके ट्विन के साथ भी आपको एक रीयूनियन मिलता है। क्योंकि इस बात को याद रखिए प्रियो, कि अगर आप अपने ट्विन के साथ सेपरेट हैं, उनसे लड़ाई झगड़े विवाद हो रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर शिव शक्ति अनबैलेंस है। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप किसी सोलमेट कनेक्शन में चले जाएं या किसी और कनेक्शन में चले जाएं, उनके साथ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, आपके रिश्ते नाते ठीक नहीं रहेंगे, वहाँ पर भी विवाद और झगड़े होंगे। क्योंकि अगर आप अपने ही भीतर डिस्कनेक्ट हैं, तो बाहर आप लोगों के साथ अच्छे और मधुर संबंध में आएंगे कैसे? ये प्रश्न है जो आप खुद से पूछिए। इसीलिए ये जर्नी एक संतुलन, एक बैलेंस की जर्नी है, जहाँ पर आपको अपने ही भीतर एक बैलेंस बनाकर चलना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है किसी और के साथ, किसी और पार्टनर के साथ, तो उसे स्वीकार करिए। अपने रिश्ते नातों में ईमानदार रहिए। अपने कर्म क्षेत्र में आप जब ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाएंगे, तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव होगा। आप अगर लगातार इनर वर्क करते हैं, अपने भीतर कार्य करते हैं, तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, और इसके द्वारा आपके भीतर इनर डीएफ सोल मर्जिंग होगी, जिससे आपके बाहरी जीवन में भी एक संतुलन की स्थिति आएगी। जिन लोगों के साथ आपके विवाद या झगड़े थे, उनके साथ भी एक संतुलन का भाव होगा, अच्छे और मधुर संबंध होंगे। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जर्नी डिवाइन प्लान और डिवाइन टाइमिंग से चलने वाली जर्नी है, और इस जर्नी में जो काम आप खुद के भीतर करते हैं, उसी के आधार पे आपको रिजल्ट मिलता है बाहर। और इसीलिए ज़रूरी है कि स्वीकार भाव में आए, सारी बातों को स्वीकार करें, डिवाइन को सरेंडर करें, अपनी इस जर्नी में आगे बढ़े, और अपने भीतर ऐसा काम करें कि जल्द से जल्द आप अपनी इस जर्नी को पूरा करें, अपने उद्देश्य से जुड़े, और इसके द्वारा आप अपने ट्विन के साथ भी रीयूनियन में आए। तो इस तरह इन बातों को समझना है कि हम लोगों से, परिस्थितियों से लड़कर, विवाद करके, झगड़कर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके हम सिर्फ लो वाइब्रेशन में जाते हैं। इसलिए जब हम सारी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपने अंदर शांत हो जाते हैं, और उस शांत परिस्थिति में सब कुछ संतुलित हो जाता है। डिवाइन आपके पक्ष में काम करने लगते हैं, और आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं और उसे पूरा भी कर लेते हैं। तो प्रियो, जो भी बातें मैंने आपको बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।